राम राम किसान भाइयों, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम ओपी पारी, मैं पारी ऑर्गेनिक फार्म खटवा से आप इसकी संपूर्ण विधि कुछ ही समय में बताने जा रहा हूँ। देखिए हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि क्या है और इसको हम काम कैसे ले सकते हैं, और अंत में एक बात आती है निकल करके कि इसका व्यापार कैसे कर सकते हैं। इन संपूर्ण विधियों पर आज मैं चर्चा करने। किसान साथियों राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके सहयोग और प्रेम से जो वर्मी कंपोस्ट पे हम काम कर रहे हैं, पारी ऑर्गेनिक फार्म पर जो काम हो रहा है, उस पर अनेक राष्ट्रीय अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। और मैं चाहता हूं ये सब आप सहयोग करें और इसको अपनाएं। वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है, समझिए। आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। फॉरेस्ट वेस्ट, वनस्पति के जितने भी पत्ते या पशुओं का वेस्ट, गोबर, उसको सड़ा गला करके ठंडा करके और उसमें केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। और जब केंचुए खा करके उसको तैयार करते हैं, 45 से 60 दिन में वो तैयार होता है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हमसे आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट क्या काम आता है। पहले चरण में मैं बता चुका था इसकी विधियाँ। अब समझिए, वर्मी कंपोस्ट को हम प्रत्येक वनस्पति में, उद्यानिकी में या सब्जियों में डाल सकते हैं। डालने का यही है कि अगर 1 बीघा पक्के में हम डालना चाहते हैं तो 5 क्विंटल यानी 500 केजी वर्मी कंपोस्ट चाहिए। और उसको आप विभिन्न तरीके से शाम के टाइम 5 बजे के बाद 5 से 6, 7 बजे तक डाल सकते हैं। मतलब दोपहरी में न डाल करके, अगर दोपहरी में डालेंगे तो वो 100% काम नहीं करेगा, उसके जीवाणु खत्म होने का चांस रहता है, कैजुअलिटी होने की दिक्कत होती है। जो जीवाणु हैं जो पृथ्वी में काम आते हैं और हमारे जो प्लांट तैयार होते हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, वनस्पति है या उद्यानिकी है, फलदार वृक्ष है, वो सब में ये एक वरदान के रूप में काम करता है। यानी एक फसल को तैयार होने के लिए 24 पोषक तत्व चाहिए, वो पूरे का पूरे। वर्मी कंपोस्ट को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो सामान्य तरीके से नीम की पत्तियां बिछा करके उसके ऊपर गोबर जितना भी अपने पास पड़ा हुआ है उसकी एक लंबा एक त्रिकोण नुमा एक बेड बना लिए, उसको ठंडा कर ले 2-3 दिन। उसके बाद में आप उसमें केंचुआ डाल सकते हैं और उसके ऊपर फिर से नीम की पत्तियों से ढक सकते हैं ताकि पक्षी न खाए, और ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट बन करके 60 दिन में आपका तैयार हो जाएगा और इसी विधि को बार बार आप दोहराते रहें। अगर आपके पास थोड़ा बहुत सतुना है पैसे का तो आप कहीं से पोर्टेबल सीट मंगवा सकते हैं या कोई पन्नी मंगवा सकते हैं, आप उस पर भी इसका काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप नीचे फॉरेस्ट वेस्ट बचा दो, किचन में जो हमारा वेस्ट है वो इलाका के वहाँ बिछा दो, वो नीम की पत्तियाँ डाल दो और उसके ऊपर गोबर, गाय का गोबर हो तो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी कोई सा भी गोबर घर में है, किसी भी पशु का है, आप उसको ठंडा करके वहाँ डाल देवे या डालने के बाद ठंडा कर लेवे और उसके बाद में उसमें केंचुआ डाल दे। केंचुआ की विधि मैं बता दूंगा, एक कॉर्नर पे आप डाल दो। जब वो सामान्य तरीके से सही बेड बनेगी, अपने आप केंचुए उसमें सर्वाइव हो जाएंगे। आइसिनिया फोइटिडा नामक प्रजाति हमारे राजस्थान में ज़्यादा सर्वाइव करती है क्योंकि विशेष टेम्परेचर पे भी जीवित रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, या लो टेम्परेचर विशेष सर्दी में भी जीवित रहती है। और तीसरी विधि है कि आप पक्का स्ट्रक्चर पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था है तो आप पक्की नालियाँ भी बना लेवे, उनमें भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादा गहराई न हो। ध्यान रहे 1 से 1.25 फीट से ज़्यादा गहरी नहीं रखनी है, ज़्यादा रखने पर टेम्परेचर हाई हो जाता है और हमारा जो हम उम्मीद करते हैं वो प्रोसेस के बाद निकल के नहीं आता है, समय ज़्यादा लगता है, या केंचुए का कहीं कहीं वहाँ लॉस होता है, कैजुअलिटी होती है, तो वो हमारे लिए दुखद होती है। आपको ज़्यादा अच्छी बात यही है प्रकृति के साथ मिलकर के पेड़ों के नीचे डायरेक्ट नीचे ही बिछाओ, नीचे ही काम करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आइसिनिया फोइटिडा नामक प्रजाति के केंचुए उसमें डाल दो। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो केंचुए कैसे डालने हैं, क्या करना है। धन्यवाद। बताने जा रहा हूँ
कि जो आपने बेड को ठंडा करके और उसको स्थापित की थी, उसमें केचुआ किस विधि से डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, ताकि कैजुअलिटी से बच सके और केचुआ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे, ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके, ज़्यादा खाद बना सके। उसकी संपूर्ण विधि यही है। सामान्य तरीके से वो ठंडा हो जाए। एक कॉर्नर पे कहीं से भी आप केचुआ मंगवाओगे, वो कोई किट देगा या कहीं भी वो आपके लिए कोई ऐसी सामान भेजता है, उसको सामान्य तरीके से ऐसे उठाओगे। जैसे मैं ये ऐसा किट देता हूँ ये किसान को, जो एक किट के अंदर 5000 केचुए होते हैं। उसको एक तरफ सामान्य तरीके से 5 केजी का एक किट है और यहाँ ऐसे इस प्रकार से एक कॉर्नर पे ही आप डालोगे। देखिए कितना सारा इसमें केचुआ निकल रहा है और इस केचुआ को आइसिनिया फोर्टिडा नामक केचुआ है। और इस प्रकार से इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे हम, एक ही जगह हम इसको यहाँ रख देंगे, ये अपने आप सर्वाइव कर जाएगा। पूरी बेड अगर ठंडी हो गई, वातानुकूलित हो गई, केचुए के खाने योग्य हो गई, तो ये पूरा का पूरा केचुआ इसमें सर्वाइव हो जाएगा और आपका ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। 2 महीने में आपका खाद बन के तैयार। बताने जा रहा हूँ कि हम वर्मी कंपोस्ट इकाई का जब 60 दिन में तैयार हो जाता है, 45 से 60 दिन में, तो हमें इसको कैसे तो निकालेंगे और फिर निकालने के बाद में हम कैसे इसको मार्केटिंग करेंगे। देखिए, जब 60 से 65 दिन में या कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि 45 से 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाए, आपको लगे चाय की पत्ती की तरह बन गया, तो उसमें पानी देना बंद कर दे 5 दिन के लिए। केचुए नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर से पूरी को सोरो और साइड में निकाल दो। वो इस प्रकार का वर्मी कंपोस्ट निकल के आएगा और इसकी गवर्नमेंट रेट है 6 रुपये केजी। कोई भी किसान भाई इसको 6 रुपये से लेकर के 10 रुपये केजी तक बेच सकता है या ज़्यादा बेच सकता है, जैसी उसकी व्यापार की व्यवस्था है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करते हैं तो मैं किसान भाइयों से इसको 4 रुपये केजी लेता हूँ। 1 रुपये मेरी पैकेजिंग में जाता है और 6 रुपये केजी कंपनी के मार्फत, हम FAO के मार्फत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत वापस हम उपलब्ध करा देते हैं। अब देखिए पैकेजिंग इस प्रकार से होगी। आप इधर देखिए कि जैसे आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अपने किसी भी कट्टे में पैक करके और मार्केटिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कट्टों में पैक करके और इसकी मार्केटिंग करते हैं। तो बताने जा रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट और केचुए की मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो सामान्य तरीके से आप 10 बेड तैयार करते हैं 3 बाई 20 की, तो साल का आप 10 लाख से 15 लाख रुपये कमा सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है तो आप 20 बेड लगा लीजिए, आपका 25 से 30 लाख रुपये हो जाएगा। और आप ज़्यादा ही अगर करना चाहते हैं तो 100 बेड लगा लीजिए, आपको 1 करोड़ रुपये की इनकम हो जाएगी। ये पूरा विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। इसमें कोई काम नहीं करता है, कोई मजदूर काम नहीं होंगे, न ही कोई मशीनरी काम करती है, इसमें तो केचुआ काम करता है। जैविक खेती के बारे में संपूर्ण विधियाँ बता चुका हूँ और मेरे दिमाग में ये आई कि कई लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर ये केचुआ कहाँ से उपलब्ध होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे फार्म से भी आप ले सकते हैं। 125 रुपये केजी हमने रेट रखी है, जिसमें आपको 1000 केचुआ गिन के देंगे प्रति केजी के हिसाब से। और आइसिनिया फोर्टिडा नाम की जो किस्म है, और वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर मतलब सब में सर्वाइव कर सके, ऐसी वैरायटी आपको निकाल के देंगे। थैंक यू। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 96 72 45 44 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।